इथोनेसिया यानी इच्छा मृत्यु। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था कि किस तरह से हरीश राणा का केस आया था और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये अनुमति देती है, उनके परिवार वालों को अनुमति दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इथोनेसिया को अप्लाई कर सकते हैं, यानी पैसिव इथोनेसिया को अप्लाई कर सकते हैं। आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि आखिर ये दो तरह के इथोनेसिया कौन कौन से, एक्टिव इथोनेसिया क्या कहलाता है और पैसिव इथोनेसिया क्या कहलाता है। और इसी इथोनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, और इच्छा मृत्यु को समझने के लिए आज ये पूरा का फिर अभी वीडियो हम आप लोग के लिए लेकर आए। तो नमस्कार, एसबीआई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और आज का विषय हमारा रहेगा इच्छा मृत्यु यानी इथोनेसिया। इथोनेसिया होता क्या है? तो बेसिकली इथोनेसिया दो तरह के होते हैं, यानी इच्छा मृत्यु दो तरह के होते हैं। पहला इच्छा मृत्यु होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव इथोनेसिया यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु, और दूसरा होता है पैसिव इथोनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। एक्टिव का मतलब जिसमें कुछ क्रिया करके किसी को मृत्यु दिया जाए, और पैसिव का मतलब जिसमें बिना कुछ किए किसी की मृत्यु हो जाए। ये दोनों तरह के इथोनेसिया यानी इच्छा मृत्यु के ही कारण है। अब क्रिया के अनुसार मृत्यु देना, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला का इच्छा नहीं है मरने का और आप उनको मृत्यु दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सामने वाला की भी इच्छा होना चाहिए कि उसकी मृत्यु हो, उसके बाद आप उसके लिए कुछ काम करें, उसी को बोलते हैं एक्टिव इथोनेसिया। और सामने वाला मरने की स्थिति में वो कष्ट झेल रहा हो, हालांकि वो खुद से इस बात की याचना नहीं कर सकता है कि मुझे मृत्यु चाहिए, लेकिन उसके लिए मृत्यु आवश्यक हो जाती है, तो उसके लिए उसको सपोर्ट का सारा सिस्टम को हटा देना, जैसे वेंटिलेशन वगैरह सब चीज को हटाकर अगर उसकी मृत्यु होती है, उसी को हम लोग बोलेंगे पैसिव इथोनेसिया। अब इसके बारे में और देखते हैं क्या क्या होता है। तो अगर एक्टिव इथोनेसिया की बात करें तो इसमें दवाओं, इंजेक्शन, जहर या दूसरे किसी भी विधि के द्वारा किसी को इच्छा मृत्यु, जो जिसको भी इच्छा मृत्यु की इच्छा, अगर उसको हम लोग ऐसे किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसमें हम किसी दवाओं का यूज कर रहे हो, इंजेक्शन दे रहे हो, जहर दे रहे हो या फिर और दूसरा कोई विधि अपना रहे हो, उसी को बोलते हैं एक्टिव इथोनेसिया यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु। इसमें सीधे क्रिया के द्वारा मृत्यु दी जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं उसकी मृत्यु हो जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ करना होता है ताकि सामने वाले की मृत्यु हो, और वो सामने वाला कौन होगा, उसको इच्छा मृत्यु की आवश्यकता है इसीलिए। और वो एक्टिव इथोनेसिया भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही होना चाहिए, इस बात पे ज्यादा फोकस करिएगा। दूसरा बात, ये एक्टिव इथोनेसिया का एक एआई जनरेटेड इमेज है। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि इंजेक्शन के माध्यम से, या फिर यहाँ पे इंजेक्ट कर रहा है, ये इंजेक्शन के माध्यम से, या फिर कोई जहर देकर, साथ ही घातक दवा या कोई मेडिसिन ऐसा हो जो घातक हो, जिसमें पॉइजन हो, उसको देकर, इन सब चीज के माध्यम से अगर किसी की मृत्यु हो रही है, उसको इच्छा मृत्यु कहेंगे। मृत्यु और हत्या में अंतर होता है। हत्या, सामने वाला मरना नहीं चाह रहे हैं फिर भी आप उसको मार दे रहे हैं, उसको हत्या बोलेंगे। लेकिन ये इच्छा मृत्यु, मृत्यु वो है जब सामने वाला जीने की स्थिति में नहीं है, उसके लिए मर जाना ही बेहतर होता है। जब वो दुआएं करती है कि मुझे मृत्यु चाहिए, ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट उसकी आदेश देता है मृत्यु के लिए, उसके लिए किसी क्रिया के अनुसार उसको मृत्यु देना सक्रिय इच्छा मृत्यु यानी एक्टिव इथोनेसिया कहा जाता है। अगर हम बात करें किन किन देशों में एक्टिव इथोनेसिया का परमिशन कोर्ट देती है या फिर वहां की सरकारें देती हैं, तो नीदरलैंड है, साथ में बेल्जियम है, कनाडा है, कोलंबिया है और स्पेन है। ये सब ऐसे ऐसे देश है जहां पे एक्टिव इथोनेसिया वैलिड है, वैध है, और वहां पे किसी न किसी क्रिया के माध्यम से किसी को मृत्यु दी जाती है जो इच्छा मृत्यु का के लिए अपील कर रहा है या फिर अपना याचिका को डाला हुआ है। ऐसे देश है जहां पे सक्रिय इच्छा मृत्यु वैलिड हो जाती है। अगर हम बात करें पैसिव इथोनेसिया की, तो जब जब व्यक्ति ऐसी बीमारी से जूझ रहा हो, जब कोई ऐसा मरीज बन गया हो, उसको कोई ऐसी बीमारी हो गया हो कि वो ठीक नहीं हो सकता, किसी भी हालत में वापस खड़ा नहीं हो सकता, वापस अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आ सकता है, तो उसके लिए वो बेड पे पड़े रहना, वो कष्ट, चाहे उसका कष्ट हो या फिर उसके परिवार वालों का या फिर उसके केयर टेकर का कष्ट हो, उस कष्ट को हटाने के लिए, एक पीसफुली डेथ के लिए सरकार या फिर कोर्ट अनुमति देती है, उसी को हम लोग बोलते हैं पैसिव इथोनेसिया। इस क्रिया में क्या किया जाता है कि जो भी उसको जिलाने के लिए, जितना भी जिलाने के लिए प्रक्रियाएं उसमें लगाई है, इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, जितना भी उसमें वेंटिलेशन है, मेडिसिन है, ऑक्सीजन है, पाइप फीडिंग है, हम जितना भी चीज को बोल सकते हैं, अगर वो चीज उसके लिए जरूरी होता है उसको जीने के लिए, उसको अगर हटा दिया जाए और उसको हटाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी को बोला जाएगा पैसिव इथोनेसिया। जैसे ऑक्सीजन को हटा देना, वेंटिलेशन को हटा देना, दवा को बंद कर देना, या फिर कृत्रिम भोजन जो दिया जा रहा है उसको हटा देना, ऑक्सीजन, इन सभी चीजों को अगर हम बंद कर दे रहे हैं और सामने वाला इन सब चीज के बिना उसकी मृत्यु हो जा रही है, उसी को हम लोग बोलेंगे पैसिव इथोनेसिया। ये भी जरूरी हो जाती है क्योंकि सामने वाला
सिर्फ जी रहा है, चाहे वो हरीश राणा का केस हो या फिर अरुणा सांबा के केस हो, सिर्फ जी रहा है, वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता है, तो उसको कष्ट और ज्यादा है, उसके जीवन में उस मृत्यु से ज्यादा कष्ट उसका जीवन हो जाता है। तो उसको कष्ट से छुटकारा के लिए पैसिव यूथनेसिया का आदेश कोर्ट या फिर सरकार भी दे रखी है। यह प्रक्रिया होता है वेंटिलेशन को बंद करके, वेंटिलेशन को पूरी तरह से हटा के, ऑक्सीजन को हटा के, इंजेक्शन जो मेडिसिन दिया जा रहा है उसको हटा के, जो लाइफ सेविंग मेडिक दवाएं हैं उसको अगर हटा दिया जाए, इन सब क्रिया के करने से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए यही पैसिव यूथनेसिया का एक उदाहरण या फिर एक एग्जाम्पल बन जाता है। तो दो तरह के यूथनेसिया के बारे में बात करें, अब कहां पे पैसिव यूथनेसिया वैध है, तो ये भारत में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, साथ ही कनाडा में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, नीदरलैंड में है। ये सभी देशों में पैसिव यूथनेसिया, लगभग सभी देश इसको अलाउ करते हैं पैसिव यूथनेसिया को, लेकिन एक्टिव यूथनेसिया को अलाउ नहीं करते हैं। भारत में तो आर्टिकल 21 के तहत इसको अपनाया गया है कि जिस तरह से आर्टिकल 21 ये कहता है कि भारत के सभी नागरिक को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, उसी तरह से अगर वो जीवन उसका सम्मान पूर्वक नहीं हो पा रहा है तो उसको सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार भारत का संविधान देती है आर्टिकल 21 के तहत। और ये भारत का अनुमति इसी आर्टिकल के तहत हरीश राणा को वर्तमान में दिया गया है। हालांकि उनका मृत्यु का जो प्रोसेस है थोड़ा सा और दर्दनाक हो रहा है। तो ये एक और, अगर एक्टिव यूथनेसिया की बात करें तो एक्टिव यूथनेसिया का एक केस जो नीदरलैंड का है वो काफी प्रचलित है। वैसे यूथनेसिया चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, ये अधिकतर तब होता है जब किसी का शरीर ज्यादा बीमार हो जाए, यानी कोई फिजिकली ज्यादा इंजर्ड हो जाए, जब वो ठीक नहीं हो पाएगा, जब किसी का शरीर ठीक नहीं हो पाएगा तो उसको यूथनेसिया की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन नीदरलैंड का ये केस है, इस महिला को एक्टिव यूथनेसिया का परमिशन तब मिली जब ये महिला शरीर से ठीक थी, इसके शरीर में कोई दिक्कत नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन ये मेंटली इल हो चुकी थी, इसको मेंटली डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो चुका था। इसी डिप्रेशन की वजह से ये कोर्ट में जाती है और अपने लिए यूथनेसिया का यानी इच्छा मृत्यु की मांग करती है, और कोर्ट भी परमिशन दे देता है। लेकिन परमिशन से पहले डॉक्टर्स का टीम जांच करता है, डिप्रेशन का लेवल को जांच करता है, तब वो पाता है कि इसके लिए जीवन, इसके डिप्रेशन इसको काफी मेंटली स्ट्रेस दे रहा है, काफी कष्ट में है, तो इसको ऐसी परमिशन मिली थी। और एक्टिव यूथनेसिया में क्या होता है कि जिनको इच्छा मृत्यु चाहिए होती है उनको पहले नींद का दवा, फिर बेहोशी का इंजेक्शन, और बेहोशी के इंजेक्शन देने के बाद जब मरीज या फिर जो भी पेशेंट है जिसको एक्टिव यूथनेसिया दिया जाना है, जब वो बेहोश हो जाता है पूरी तरह से, तब उसमें पॉइजन इंजेक्ट करके बस कुछ ही घंटों में उसकी डेथ हो जाती है। जबकि पैसिव यूथनेसिया में प्रोसेस लंबा चला जाता है, यानी कष्ट और बढ़ जाता है। तो जहां तक मेरी बात है, ये मानवता या फिर सहानुभूति की दृष्टि से भी देखें तो भी एक्टिव यूथनेसिया कहीं ना कहीं पैसिव यूथनेसिया से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पैसिव यूथनेसिया में कष्ट ज्यादा है और एक्टिव यूथनेसिया में कष्ट कम होगा, मुक्ति तो दोनों मार्ग में ही मिलना है। तो ये नीदरलैंड का केस है, ऐसा केस बहुत कम होता है जबकि मेंटली स्ट्रेस के कारण किसी को यूथनेसिया दिया जाए, लेकिन नीदरलैंड में ऐसा कुछ हुआ था। और ये डॉक्टर वोडवाइडन चावोट है, इसको चावोट केस से भी जाना जाता है, और यही वो केस है जो कि पहला बार मेंटली स्ट्रेस के कारण यूथनेसिया को दिखाया गया था। तो पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे जो यूथनेसिया का था, उसमें हरीश राणा का पूरी जीवनी के बारे में बताया था कि किस तरह से उनको यूथनेसिया दिया गया। और आज के वीडियो में हम लोग समझे कि यूथनेसिया के दो टाइप्स कौन से हैं, एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया के पूरी डिटेल्स के बारे में जान चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग जल्द ही नए वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कुछ नई और बातें होंगी। तो आप अपने कमेंट्स करना चालू रखें ताकि हमको ये मालूम चलते रहे कि आपको और किस किस विषय पे वीडियोस देखना पसंद है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और या फिर हमारे चैनल का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो ट्यूटोरियल जो कि हमारा चैनल है यूट्यूब के, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं और कमेंट भी करें ताकि हमको ये मालूम चलते रहे कि आपको क्या क्या चीज और देखना अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।